पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 159 लाभार्थियों को चेक वितरण कर उनके मकान बनाने की जो मुहिम है, कहीं ना कहीं इसमें योगदान दिया गया। इस मौके पर पानीपत की प्रथम नागरिक मेयर अवनीत कौर मौके पर मौजूद थी। साथ ही साथ रविंदर जो कि डिप्टी मेयर है, वो भी मौके पर मौजूद थे और अन्य पार्षदगण जिसके वार्ड से जो महिलाएं थी, जो लाभार्थी थे, वो पहुंचे थे। उन सभी पार्षदों ने अपने हाथों से चेक वितरण किए। आइए सीधी बातचीत करते हैं विधायक महिपाल ढांडा से और जानेंगे क्या व्यवस्था रही और किन किन परिस्थितियों का सामना करके आज इस मुकाम पर पहुंचे। की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अब हमारी मेयर बोल रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना कि 2022 तक हर व्यक्ति को हम लोग छत दें, ये काम बहुत तेजी से हम लोग कर रहे थे। 2 साल कोरोना काल में ऐसे गए कि उस 2 साल में हमारे काम की स्पीड कुछ रुक गई। कुछ तो आफत प्रकृति ने मार दी कि बीमारी आ गई। कुछ हमारे यहाँ पे 2-4 अधिकारी इस प्रकार के निकम्मे टाइप आ गए कि जिन लोगों ने इस काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाया, और ऐसे अधिकारियों को हमने यहाँ से खदेड़ के और ठीक काम करने वाले अधिकारी को लेके आए। रिजल्ट ये कि 5 महीने में 150 के आसपास हमारे गरीब भाई और बहनों के उन्होंने ये तय कर दिया कि इनकी मकान बनना चाहिए, इनकी छत पक्की होनी चाहिए। तो हमने इस काम को बहुत स्पीड दी है और स्पीड देने के बाद हमारे सारे पार्षद एक्टिव हो गए और सब पार्षदों ने जिन के इलाके से 2016 में 17 में आपने फार्म भरे थे, ऐसे तमाम लोगों को जो बच भी गए हैं उनके लिए भी हमने कहा है मेयर साहिबा को भी, डिप्टी मेयर को भी, कि अपने पार्षदों के साथ मिलके बैठ के और हमारे जो इस काम को अधिकारी देखते हैं इनके साथ आप बैठो और बैठ के और भी जितने पात्र लोग हैं उन सब पात्र लोगों को भी उनका अधिकार टाइम से मिल जाए, ताकि वो लोग भी पक्की छत के नीचे जो उनका सपना उसको पूरा कर सके। इसलिए मैं सब पार्षद भाइयों से निवेदन करूंगा, आदरणीय डिप्टी मेयर से भी और आदरणीय हमारी मेयर साहिबा से भी निवेदन करूंगा कि इस काम में आप लोग रविंदर जी के साथ, कादियान जी के साथ बैठिए। जो भी बचते हैं उनको छांटिए। जो इसमें अपनी शर्तों को पूरा करते हैं उनको लटकाइए मत, उसको जितना जल्दी हो सके उनको पूरा कराइए। और पूरा ही नहीं कराइए, जिन लोगों को पहली किस्त मिल गई उनको दूसरी किस्त जारी होनी होगी और जिनको दूसरी मिल गई उनको तीसरी जारी होनी होगी। अब ये सारा काम हम लोग सब मिलके इस काम को पूरा करेंगे और जितना जल्दी जिसकी भी काम पूरा हो जाए। अब मान लीजिए मैं महिपाल ढांडा घर बनाने लगा अपना, मैंने तो बना लिया 4 दिन में, और ये रविंदर लगा रहा इन्हें बनाया 25 दिन में। और आप ये सोच लो कि भाई इसके भी कट बन लेने दो तब हम दूसरी किस्त जारी करेंगे, ऐसा नहीं। जिसका तैयार हो जाए और वो अपने फोटो वोटो ले आकर आपको दे दें। कोशिश करिए कि विद इन वीक, 1 हफ्ते में उसको अगली किस्त मिल जाए, ताकि उसका मजदूर भी काम करने वाला होता है, उसको सीमेंट रोड़ी बजरी की भी जरूरत पड़ती है, उसका मिस्त्री भी होता है, नहीं तो बाद में बेचारों को पता नहीं 10 दिन में मिस्त्री मिले कि ना मिले। इसलिए गरीब आदमी किसी भी एंगल से दुखी ना हो। ये सारा काम और इसकी जिम्मेवारी ये जनता ने आप लोगों के कंधे पे सौंपी है। इसलिए आप सब पार्षदों से भी, आदरणीय मेयर और डिप्टी मेयर से भी मेरी प्रार्थना है कि इस काम को बखूबी अंजाम देने के लिए अपना दिन रात एक कर दो। इनका आशीर्वाद अगर आपको मिल गया तो जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन कि अपने काम के प्रति आप लोग जागरूक हो जाइए। आप जितने जागरूक होंगे इनकी गलियां भी बनेगी, नलियां भी बनेंगी, इनके बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ेंगे, इनके दूसरे बच्चों के जो भी बेनिफिट सरकार की तरफ से मिलते हैं ये इनको बताइए आप लोग। और मेरा निवेदन एक और है कि नगर निगम में एक बोर्ड टंगवा दो मैडम जी। बोर्ड क्या कि भाई
जिसकी मजदूरी की कॉपी बन गई उसको सरकार ये फायदे देती है, उसके बच्चों के पढ़ाई की फीस माफ, उसकी बच्ची को सिलाई मशीन, उसकी बच्ची के शादी में 1 लाख रुपया, पहले हम लोग 51,000 देते थे, अब 1 लाख रुपया हो गया। अब ऐसा करके अगर एक चार्ट बनवा दोगे और वो अगर लग जाएगा तो गरीब आदमी को, जिसको बेचारे को स्कीमों का पता नहीं है, वो पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए हर व्यक्ति को उसका पूरा लाभ मिले, इसकी आप अपने लेवल पे एक मीटिंग बुलाइए और मीटिंग बुला के आप कमिश्नर को आदेश करिए, आदेश शब्द उपयोग कर रहा हूँ, उसको आदेश करिए कि ये चीज़ें टांगिए और निगम के तरफ से जो भी हमारे ऐसे तबके को मदद के लिए सरकार ने अपना दिल खोल रखा है, उसका बेनिफिट पूरा का पूरा उसको मिले, उसमें किसी भी प्रकार की कड़ाई ना हो। और इतना ही नहीं, आप श्रम विभाग को भी पत्र लिख सकते हो, उनको भी अपनी मीटिंग में बुला सकते हो कि हमारे जो मजदूरी करने वाले लोग हैं इनकी कॉपियाँ आपने क्यों नहीं बनाई, और अगर जिसकी कॉपी नहीं बनी है उसकी कॉपी बनवाने के लिए आप अपने निगम के अंदर श्रम विभाग के अधिकारियों को बिठाओ और अपने वार्ड के पार्षदों को बोलो कि भाई सारे पार्षद एक दिन अपने वार्ड के लोगों को लेके आओ, जिसकी भी कॉपी नहीं बनी कॉपी बनवाएं, ताकि वो कॉपी अगर आपके पास बनी हुई है तो उस कॉपी में बहुत सारे फायदे सरकार ने दे रखे हैं। फायदे क्या? अगर आपका बच्चा कोई पढ़ा लिखा और उसने सोच लिया कि भाई मैं MBBS करूंगा तो सारा सरकार उसका खर्च उठाएगी। अगर हमने अपनी बेटी की शादी करनी है और मजदूरी की कॉपी आपने रिन्यू करा रखी है तो उसकी शादी में 1 लाख रुपया कन्यादान वो हमारी सरकार देगी।